26वें अध्याय में भूमिका से संबंधित हैं। तो ये 26वें अध्याय के जितने भी भूमिका संबंधी प्रकरण हैं उसको हम यहाँ लेते हैं। अनुरूपा विरूपा च तथा रूपानुरूपिणी त्रिप्रकारे पात्राणाम प्रकृतिश्च विभाविता। अनुरूपा विरूपा रूपानुरूपिणी या रूपानुसारिणी भी पाठ मिलता है और रूपानुसारिणी भी इसको कहा जा सकता है, कहा गया है। तो अनुरूपा विरूपा और रूपानुरूपिणी या रूपानुसारिणी ये 3 प्रकार की प्रकृति पात्रों की है। 3 प्रकार की एक तरह से भूमिकाएं जो नट हैं वो कर सकते हैं। और अभिनवगुप्त बताते हैं कि 3 आधारों पर ये अनुरूपा विरूपा रूपानुसारिणी ये भेद किए गए हैं। जो नट है वह भूमिका जिस पात्र की करना है उससे मिलता जुलता है। राम की भूमिका करना है तो राम के ही जैसा भव्य स्वरूप सुंदर है, तो यह अनुरूपा भूमिका होगी। और विरूपा उससे भिन्न है, बहुत ही उदात्त भव्य पात्र है, लेकिन जिसको भूमिका दे दी गई वो देखने में उतना सुंदर नहीं है। यह भी आवश्यकता पड़ने पर होता ही। अभिनेता अगर बहुत अच्छा है तो वो कर लेता है, पर रूप रंग आकार प्रकार स्वरूप से वैसा नहीं है, पर अपने अभिनय की कुशलता से फिर वह प्रभावित कर लेता है। यह भी हमने नाटकों में कई बार देखा। इस प्रकार से विरूपा भूमिका होगी। ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता है कि राम की भूमिका हमेशा बहुत सुंदर पात्र ही करे और रावण की भूमिका वही करेगा जो बहुत ही उद्धत दिखता हो, भयंकर दिखता हो। उल्टा भी हो सकता है। अभिनेता यदि अच्छा है तो अभिनय करते करते उसके स्वरूप को प्रकट कर देता है, उसका ज़्यादा महत्व है। और रूपानुरूपिणी या रूपानुसारिणी थोड़ा सा मिलता जुलता है और कुछ भिन्न भी है, यह भी हो सकता है। इस तरह से 3 आधारों पर ये 3 भेद किए गए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो भरत मुनि बताते हैं कि चाहे अनुरूपा करे, चाहे विरूपा करे, चाहे रूपानुसारिणी करे, रूपानुरूपिणी करे, खास बात तो यह है कि भूमिका में जान डाल पाया है या नहीं। बहुत सुंदर है देखने में, राम की भूमिका कर रहा है, लेकिन यह भी हमने देखा कि बिल्कुल ही मटिया मेट कर देता है, अभिनय करना आ ही नहीं रहा है। तो दर्शक प्रेक्षक चिढ़ने लगते हैं कि कैसा राम है, ये तो देखने में ही सुंदर लगता था और देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन जब अभिनय करने लगता है तो फिर उसका सौंदर्य चेहरा नहीं देखते हैं, फिर तो कला उसकी देखते हैं दर्शक। यह नाटकों में अक्सर प्रायः यह होता है। हमेशा सुंदर अभिनेता नहीं मिल सकता है और आवश्यक भी नहीं है। तो आवश्यक क्या है कि अपना जीव वह भूमिका में डाल दे। जिस प्रकार से योगी अपने जीव को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा देता है, दूसरे के शरीर में पहुंच करके उसी के शरीर जैसा वह दिखने लगता है, तो अभिनेता अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपना जीव उस भूमिका की काया में प्रवेश करा देता है, तो उस भूमिका जैसा दिखने लगता है। फिर वह अभिनेता उससे मिलता जुलता था या नहीं इसको भूल जाते हैं दर्शक, वह अपना सब कुछ उसमें संक्रांत कर देता है। यह 21वें अध्याय में भी कुछ पाठभेद के साथ में 2 श्लोक आए हैं। वहाँ आहार्य अभिनय की दृष्टि से भरत मुनि ने कहा है कि आहार्य अभिनय में हम एक तरह से खोल मुखोटे सब लगा लेते हैं, लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है। उनके भीतर जो अभिनेता है, वेशभूषाओं से, मुखोटों से ढका हुआ, वह अपना जीव उसमें उस खोल के भीतर डालता है या नहीं। उस दृष्टि से वही बात वहाँ भी कही है, यही बात वहाँ भी कही है। और यहाँ भी भूमिका कैसे करना है, अनुरूप है, विरूप है, रूपानुसारी है, उससे मिलता जुलता है, उससे एकदम अलग तरह का दिखता है देखने में, या उससे समान है एकदम, चाहे जैसा भी हो। विशेष बात यही है कि यथा जीवत स्वभावम ही परित्यज्य अन्य देहिकम परभावम प्रकुरुते परभावम समाश्रितः। कोई जंतु या जीव एक काया से निकल करके दूसरी काया में जब जाता है तो उसी के जैसा वह करने लगता है व्यवहार। जैसे कि पुनर्जन्म होता है तो उसकी आत्मा उसमें दूसरी काया में चली गई तो वह दूसरी काया के अनुसार ही सब करेगी, स्मृतियां भी उसको नहीं रहेगी पूर्व जन्म की। उसी तरह से अभिनेता यह भी भूल जाएगा कि मैं अमुक अमुक अभिनेता हूँ, मैं तो अभिनय कर रहा हूँ। वह उसमें पूरी तरह से अपने आप को निमज्जित कर देगा, तदाकाराकारित हो जाएगा। इसी को परभाव करण भरत मुनि ने कहा है, परभाव का करण हुआ करता है। एवं बुधा परम भावम सोस्मीति मनसा स्मरण। इसी तरह से जो जानकार अभिनेता है वह ध्यान करता है कि मैं वही हो गया, मैं राम ही हो गया,
तो राम के जैसा प्रकट कर देता है अपने आप को। समाधि में इसके लिए जाना पड़ता है। इसीलिए नाट्य जो है वो योग साधना के समान है और उसकी जो अनुभूति है वह भी समाधि की अनुभूति है। इसीलिए अभिनवगुप्त भट्टनायक आदि जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि अभिनेता को भी मोक्ष प्राप्त होता है। वह अपने चैतन्य को इतना विराट बना सकता है कि दूसरे की अनुभूतियाँ उसकी अनुभूतियाँ हो जाती हैं, तो वह उतना बड़ा हो जाता है, वह योगी बन जाता है। तो इस तरह से प्रभाव का स्मरण करता हुआ कि मैं उस पात्र के जैसा हूँ, जैसा वह था वैसा ही मैं होता चला जा रहा हूँ, ऐसा अनुभव करता हुआ अपने कल्पना के द्वारा येषाम वागंग लीलाविश्चेष्टा विस्तु समाचरेत, उन पात्रों की वाणी, अंग, लीला, जैसा उनका शारीरिक व्यवहार है, जैसा उनका बोलने का ढंग है, उस सब को वह करे। इसी स्थिति को अभिनवगुप्त ने आत्मावष्टंभ कहा है। अपनी आत्मा से उसके भीतर वह स्थित है, देह अपना छोड़ करके दूसरे की काया में चला गया है। फिर किस तरह के नाटक किस तरह के पात्रों से कराना चाहिए, इसी अध्याय में भरत मुनि ने इसके संबंध में कुछ बातें कही हैं, उनको भी हम ले लेते हैं। 2 प्रकार के नाटक बताए, यह पहले भी प्रसंग आ चुका है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। सुकुमार प्रयोगोयो राज्ञा मामोद संभव श्रृंगार रस मासाद्य तन्नारीषु प्रयोजयेत। सुकुमार और आविद्ध, ये 2 प्रकार के नाटक होते हैं। तो जो सुकुमार नाटक है और प्रकरण भी हो सकते हैं, नाटिका है, ये जो सुकुमार श्रेणी के रूपक भेद हैं, ये महिला पात्रों से ज़्यादा कराए। उसमें श्रृंगार रस हो विशेष रूप से। यदि श्रृंगार रस का नाटक है, जैसे रत्नावली नाटिका है, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, ये श्रृंगार बहुल नाटक हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता वाले नाटक हैं। इनकी भूमिकाएं स्त्रियों से करा सकता है और सारी भूमिकाएं स्त्रियां करें, यह भी संभव है। जैसा कि प्रियदर्शिका नाटिका में उल्लेख ही मिलता है कि दासियां जो अंतःपुर की हैं वो नाटक कर रही थी। उसमें एक दासी उदयन की भूमिका में थी, एक महारानी वासवदत्ता की भूमिका में। वासवदत्ता की भूमिका में जो उदयन की चहेती दासी है उस समय प्रियदर्शिका, उसी को दे दी गई। तो उदयन ने खेल खेल में वो उदयन की भूमिका करने वाली दासी की जगह स्वयं वहाँ मंच पर पहुँच गए। तो जो असली वासवदत्ता थी वो बहुत ही नाराज़ हुई। यह सब तो अंतःपुर में, रनिवास में जो नाटक होते हैं रानियों के मनोरंजन के लिए, उसमें तो दासियाँ, कलाकार, शिल्पकारिकाएँ, नृत्य गीत संगीत में प्रवीण सारी भूमिकाएं वही कर सकती हैं। वह श्रृंगार रस बहुल और सुकुमार प्रयोग यदि है, और यदि उद्धत प्रयोग है, आविद्ध श्रेणी का नाटक है, तो उसमें पुरुष पात्रों की भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए। तो युद्धोद्धता विद्ध कृता संरंभार भटाश्चये नते स्त्री भी प्रयोक्तव्या योक्तव्या पुरुषेषु ते। युद्ध जिनमें है, उद्धत गतियाँ हैं, आविद्ध तेज तेज चाल है, देश में आकर के सब व्यवहार है, हो रहा है, भिड़ंत है, मुठभेड़ है, द्वंद्व युद्ध आदि हैं। ऐसे नाटक जहाँ, ऐसे दृश्य जिन नाटकों में हैं, उनको स्त्री पात्रों से न कराए। आगे उसी को भरत मुनि ने कहा है, अनुद्भटम असंभ्रांत मनाविद्धांग चेष्टितम लयताल कलापात प्रमाण नेताक्षरम सुविभक्त पदालापम अनिष्ठुरम अकाहलम ईदृशम यद्भवेन नाट्यम नारीभिश्च प्रयोजयेत। अनुद्भट हो, उद्भटता जिसमें, सैनिक लोगों के कार्यकलाप जिसमें न हो, असंभ्रांत हो, बहुत हड़बड़ी, गुस्सा, क्रोध आदि न हो, अनाविद्ध चेष्टाएं शरीर की हों, ललित सुंदर चेष्टाएं हों, बहुत उद्धत चेष्टाएं तीव्र गतियों वाली न हो, और लय, ताल, कला, पात, इनके प्रमाण से 5 निमेष से एक कला होती है, और ताल और पात, ताली आदि देना, उसके साथ सब कुछ गतियाँ सुंदर लयबद्ध हों, और छंदों में सब बातचीत अच्छी तरह से जहाँ कर रहे हों, ऐसा विभक्त, अच्छी तरह से विभक्त आलाप वाला, सुंदर सुंदर शब्दों से जहाँ संवाद हो, अनिष्ठुर और अकाहल हो, नगाड़े जैसे बहुत तीखे वाद्य न बज रहे हों, तंत्री वाद्य हों सुंदर, वीणा आदि, वीणा वंशी आदि वो साथ में बजाए जा रहे हों, तो ऐसे नाट्य स्त्रियों से करवाए। ये 11वें-12वें श्लोक में 26वें अध्याय में कहा। एवं कार्यम प्रयोगज्ञ भूमिका विनिवेशनम, जो प्रयोग के जानकार, सूत्रधार आदि हैं, नाट्य निर्देशक हैं, उनको इसी तरह से भूमिकाओं का निवेश कराना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यही है कि सुकुमार भूमिकाएं स्त्रियों को दे, उद्धत भूमिकाएं पुरुषों को दे, और इसको समझ करके ही भूमिकाएं कराए, तो यह उचित होगा।
और स्त्रियो ही स्त्रीगतो भाव पौरुषः पुरुषस्य च, स्त्रियों के द्वारा स्त्रियों के भाव अभिनीत कराए जाएं, पुरुषों के द्वारा पौरुष से युक्त भाव अभिनीत कराए जाएं। इस तरह से आदर्श स्थिति यह है। लेकिन इससे भिन्न स्थिति भी हो सकती है। यथा वयो यथावस्थम अनुरूपे सा स्मृता, जैसी उम्र है उस पात्र की जिसकी भूमिका करनी है, वैसी उम्र उस अभिनेता की भी है, जैसा उसका रूप है वैसा ही रूप है, तो यह तो अनुरूपा हो जाएगी। यथा वय यथावस्थ यदि है अभिनेता पात्र के अनुरूप तो अनुरूपा हो जाएगी। यहाँ तक अनुरूपा भूमिका का वर्णन किया। रूपानुसारिणी या रूपानुरूपा उसको बताते हैं। पुरुषा स्त्री कृतम भावम रूपात प्रकृते तो यह रूपानुरूपा सा गया प्रयोगे प्रकृतिर्बुधई। पुरुष स्त्री का भाव करे, स्त्री की भूमिका करे, स्त्री पुरुष की भूमिका करे तो रूपानुरूपा वह हो जाएगी। उससे भिन्न है, लेकिन उसका मन है और पुरुष भी देखने में थोड़ा सा सुंदर ललित दिखाई देता है तो कर सकता है। स्त्री कोई ऊंची लंबी काठ वाली हो सकती है, उद्धत स्वभाव वाली हो सकती है, उसको पुरुष की भूमिका दे दी जाए, यह भी हो सकता है। कि रूपानुसारणी है कि कुछ मिलता जुलता है, कुछ पूरी तरह से नहीं मिलता जुलता है। इस तरह से छंदता पौरुषीम भूमि में स्त्री कुर्याद अनुरूपतः, स्वेच्छा से अपने आप को उसके अनुरूप समझती है कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, कुछ ढीठ स्त्री है तो वह पुरुष की भूमिका करना चाहती है, वो कर सकती है। इस तरह से विरूपा भूमिका बताते हैं कि न परस्पर चेष्टासु कार्य स्थविर बालिशौ, बच्चे से बूढ़े की भूमिका और बूढ़े से बच्चे की भूमिका न कराए। हालांकि ये कला है, इसमें तो सब कुछ संभव है। कई बार बहुत बूढ़े अभिनेता इतने कुशल होते हैं कि बच्चों की भूमिका करके दिखा देते हैं, बहुत सुंदर करा देते हैं। बाल गंधर्व बहुत महान कलाकार थे, वो स्त्रियों की भूमिका इतनी अच्छी करते थे कि महिलाएं देखने के लिए आती थीं कि कैसे हमको बोलना चाहिए, कैसे सजना चाहिए जिससे कि हमारे पति प्रसन्न रहें। ऐसी सुंदर वो भूमिका करके बताते थे। तो यह बाल गंधर्व हैं, मराठी में जय सुंदरी हैं, गुजराती में ऐसे ये महान अभिनेता हो गए। तो यह संभव हो सकता है, लेकिन आदर्श स्थिति यही है कि सामान्यतया ऐसा नहीं किया जाता है। परस्पर इस बालक से बूढ़े की, बूढ़े से बालक की भूमिका सामान्यतया न कराए, क्योंकि अपवाद या विशेष अलग बात है। सामान्य सबके लिए जो लागू साधारण रूप में होती है, वह जहाँ प्रतिभाएं असाधारण है वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। इसका विपरीत भी हो सकता है। भरत मुनि तो हमेशा अवकाश छोड़ते हैं, गुंजाइश रखते हैं कि विकल्प तो हमेशा हो सकते हैं। इतना विविध संसार है, सरस्वती का जो साम्राज्य है, कला का जो साम्राज्य है, तो उसमें कोई एक नियम सबके लिए लागू नहीं हो सकता है। बड़ी प्रतिभाएं नियमों से आगे निकल जाती हैं। तो कहते हैं कि यत्र स्त्रीणाम पाठ्यात गुणैर नराणाम च कंठ माधुर्यम, ऐसा हो सकता है कि स्त्रियों का पाठ बहुत अच्छा हो, ओजस्वी पाठ वो अच्छा कर सकती हों। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पुरुष का गला ही बड़ा मधुर है, बड़ा नाजुक महीन सुंदर गला उसका है। तो प्रकृति विपर्य जनितौ विज्ञेय तौ अलंकार हो, ये तो अलंकार हो जाता है उसके लिए। एक तरह से ये असाधारण विशेषता है। जहाँ बहुत असाधारण विशेषता हो उसके लिए अलंकार यहाँ कहा है, सामान्य बात नहीं है। तो वह उसी में मिलती है, प्रकृति विपर्य हो जाता है। जो सामान्य सब जगह दिखता है उसको वह अतिक्रांत कर गया है, ऐसा उसका चरित्र है, विशेषता उसकी है। फिर जैसा कह चुके हैं कि दो प्रकार के नाटक हुआ करते हैं, प्रयोग की शैली की दृष्टि से, प्रयोग के स्वरूप की दृष्टि से, विगरस फोर्सफुल बहुत तेज उद्धत गतियों वाला नाटक, या सुकुमार सुंदर लालित्य वाला नाटक। तो ऐसा प्रयोगो द्विविधश्चैव विज्ञेयो नाटकाश्रय सुकुमारस तथा विद्धो नाना भाव रसाश्रय, दो प्रकार का तरह तरह के भावों रसों से आश्रित प्रयोग जानना चाहिए। सुकुमार और आविद्ध नाटकम सब प्रकरणम भाणो वीथ्यंक एव च सुकुमार प्रयोगाणी मानुषे श्रासितानि च। नाटक, प्रकरण, भाण, वीथी और अंक, ये पांच जो रूपक के भेद हैं, ये सुकुमार श्रेणी में आते हैं। इनमें श्रृंगार रस हो सकता है, कोमल भावनाएं अधिक रहती हैं, भाण में तो रहती है, वीथी में भी रहती हैं, अंक में तो बहुत ही करुण रस रहता ही है। तो ये मनुष्य पात्र इनमें सब रहते हैं, देवता पात्र इनमें नहीं रहते हैं, असुर राक्षस भी इनमें पात्र अधिक नहीं होते हैं, इसलिए सुकुमार प्रयोग होते हैं। जहाँ असुर राक्षस और देवता पात्र होंगे वहाँ थोड़े से उद्धत किस्म का अभिनय होगा, वहाँ उद्धत श्रेणी का नाटक हो जाएगा।
उसी को बताते हैं। युद्धोद्धता विद्धकृता संरंभार भटाश्च ये न ते स्त्रीणाम प्रकर्तव्य कर्तव्य पुरुषैर ही ते। जो युद्ध के लिए उद्धत, आविद्ध गतियों वाले, तेज तेज गतियों वाले और देश में आकर के जिसमें व्यवहार किया जा रहा है सैनिकों के द्वारा, योद्धाओं के द्वारा, आर्भट या योद्धाओं के द्वारा, ऐसे नाटकों को स्त्रियों के द्वारा न कराए। और यथा विद्धांगहारम तु छेद्य भेद्याहवात्मकम मायेन्द्र जाल बहुलम पुस्त नैपथ्य दीपितम पुरुष प्राय संचारम अल्प स्त्रीकम अथोद्धतम सात्वत्यार्भटी युक्तम नाट्यम आविद्ध संगीतम। सुकुमार श्रेणी के बता दिए। नाटक प्रकरण भाण वीथी अंक के 5 सुकुमार नाटक होते हैं, यह भी बता दिया। आविद्ध के लिए कहते हैं कि आविद्ध जो है वह अंगारों का प्रयोग उसमें खूब होगा, छेदन भेदन और युद्ध के दृश्य उसमें होंगे, माया इंद्रजाल जादू वगैरह, आग लग जाना, जादू से आग लगा देना, ये सब दृश्य होंगे उसमें। पुष्प और नेपथ्य से आकृतियाँ बनाई जाएंगी, महल के दृश्य हो सकते हैं, पहाड़ के दृश्य हो सकते हैं, ये आहार्य अभिनय में बताया गया है। उससे बहुत बड़ा स्वरूप उसका खड़ा हो जाता है ऐसा। और पुरुषों के संचार से, पुरुष प्राय संचारम कहा है, उसमें पात्र ही पुरुष ज़्यादा हैं, स्त्री पात्र 1-2 हैं। जैसे मध्यम व्यायोग में 2 स्त्री पात्र हैं, बाकी सब पुरुष पात्र हैं। भास का जो मध्यम व्यायोग है उसमें ब्राह्मण का परिवार, उसके 3 बेटे, घटोत्कच, भीमसेन, ये सारे पुरुष पात्र हैं। ब्राह्मणी और हिडिंबा ये 2 महिला पात्र हैं। इस तरह से पुरुषों का उसमें आवाजाही, संचरण अधिक होगा। और अल्पस्त्रीकम, स्त्री पात्र उसमें कम होंगे। और ये डिम है, समवकार है, व्यायोग है, ये उद्धत श्रेणी के नाटक हैं, उसमें स्त्री पात्र कम होते हैं ऐसा। और वृत्तियों की दृष्टि से कैशिकी वृत्ति, भारतीय वृत्ति, ये तो होंगी सुकुमार प्रयोगों में, सुकुमार प्रयोग वाले नाटकों में। और सात्वती आर्भटी ये ज़्यादा होंगी आविद्ध श्रेणी के रूपकों में। अन्य वृत्तियाँ नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि सुकुमार प्रयोग वाले में, सुकुमार श्रेणी के नाटकों में सात्वती और आर्भटी नहीं रहेंगी, रहेंगी लेकिन कम रहेंगी। उसमें कैशिकी वृत्ति अधिक हो सकती है, भारतीय अधिक हो सकती है। और यहाँ भी भारतीय और कैशिकी रह सकती हैं, पर सात्वती और आर्भटी आद्यंत खूब रहेंगी, प्राधान्य उनका रहेगा। तो ऐसा यह आविद्ध श्रेणी का नाट्य कहलाता है। कौन कौन से रूपक आविद्ध श्रेणी में आते हैं? डिमः समवकारश्च व्यायोगेहा मृगौ तथा एतान्याविद्य संज्ञानि विज्ञेयानि प्रयोग त्रिभिः। डिम और समवकार, व्यायोग और इहा मृग, ये आविद्ध श्रेणी के रूपक हैं। और येषां प्रयोगः कर्तव्यो देव दानव राक्षसैः, इनका प्रयोग देव दानव और राक्षसों के द्वारा कराया जाना चाहिए। पात्र इसमें देव दानव और राक्षस होते हैं। उद्धता ये च पुरुषा शौर्य वीर्य समन्विता योग्य सच प्रयत्न कर्तव्य सततम अप्रमादेन। जो उद्धत पुरुष हैं, स्वभाव से ही अभिनेताओं में भी जो थोड़े उद्धत हैं और जिनमें शूरता वीरता ज़्यादा है, इनको इनकी भूमिकाएं विशेष रूप से देना चाहिए।